दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और तेज़ी से बढ़ रही है जनसंख्या। और ऐसे में हमें सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भी चाहिए। पर इस समय कई लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। आने वाले समय में क्या होगा? पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊं जो कि आने वाले समय में सबको भूख से बचा सकती है। वो पौष्टिक है, उसमें प्रोटीन, विटामिन और फाइबर भी है। हाँ, शायद आपको उसे देख के खाने का मन ना हो, जो बारिश में हर जगह देखी जाती है, वही जो हरी होती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आल्गी, या फिर सेवाल कहो या लील। 3500 साल पुरानी आल्गी जो ज़्यादातर ताज़े और खारे पानी में उगता है। दुनिया को लगभग 70% ऑक्सीजन देने के अलावा आल्गी पीढ़ियों से मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। सेवाल की 40,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। आल्गी की कई प्रजातियां खाने लायक है। उनके अलग अलग स्वाद और न्यूट्रिशन की वजह से हजारों सालों से इंसान इसे खाने के लिए यूज़ करते हैं। द हेल्दी ब्रेन बुक के लेखक डॉक्टर विलियम सीयर्स ने मेडिकल न्यूज़ टुडे में बताया था कि ये दुनिया के सबसे पुराने प्लांट है जिसे हम खा सकते हैं। आल्गी में एक क्षमता है कि वो एक इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल सोर्स बने, बायोफ्यूल के लिए, खाने के लिए और दूसरी कई चीज़ों के लिए। माइक्रो आल्गी का यूज़ दुनिया भर में खाने के लिए हो रहा है क्योंकि इसमें लिपिड, प्रोटीन, विटामिन उच्च मात्रा में होते हैं। इसीलिए नासा ने कहा है कि 1000 kg फ्रूट वेजिटेबल इज इक्वल टू 1 kg स्पिरुलिना। 1000 kg अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट के बराबर न्यूट्रिशन देता है सिर्फ 1 kg स्पिरुलिना। ये स्पेस में खाने के लिए यूज़ होता है और इसे स्पेस फूड भी कहते हैं। आल्गी को क्यों सस्टेनेबल सुपर फूड कहते हैं? दूसरे पौधों की तुलना में आल्गी 5 से 10 गुना तेजी से बढ़ सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की पत्तियां और जड़ें नहीं होती। खेती और कटाई के लिए कम संसाधनों का उपयोग होता है। आल्गी उन क्षेत्रों में उग सकती है जहां दूसरी फसलें नहीं उग सकती, और जैसे जैसे यह बढ़ता है कार्बन को कम करता है, यानी एटमॉस्फेयर में से कार्बन को सोख लेता है और हवा को साफ करता है। डॉक्टर मेफील्ड ने बताया है कि इसका कारण यह है कि शैवाल को ऊपर रखने के लिए ना जड़ों की ना शाखा की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो ज़्यादा प्रोटीन, फैटी एसिड आदि बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर देते हैं। आल्गी के बेनिफिट्स देखें तो खाने के लिए यूज़ होता है और इसे सुपर फूड भी कहते हैं। आल्गी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे विटामिन सी, ई, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, जो त्वचा और हृदय को स्वस्थ रखता है। एलर्जी के लक्षणों में सुधार करता है, स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है, ईंधन के रूप में भी यूज होता है। उसमें से बायोडीजल बना सकते हैं। टूथपेस्ट, दवा, पशु के चारे में फर्टिलाइजर के तौर पर भी उपयोग होता है। शैवाल के ऑर्गेनिक नेचर के कारण वो केमिकल वाले फर्टिलाइजर से बहुत बेहतर है और इसका खास उपयोग दवाई बनाने के लिए यूज होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि लाल समुद्री आल्गी फैटी लीवर रोग के इलाज में मदद करता है और लो ब्लड प्रेशर के लिए स्पिरुलिना नामक एक ब्लू ग्रीन आल्गी यूज होती है। आल्गी का और एक खास उपयोग है जो कि फ्यूचर में क्रांति ला सकता है। आल्गी सिंगल यूज प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है। इसका एक उदाहरण है लॉलीवेयर कंपनी, जो समुद्री शैवाल से स्ट्रॉ बनाती है, जिसने हाइपर कंपोस्टेबल स्ट्रॉ का उत्पादन किया है जो सिर्फ ज़मीन में ही नहीं पानी में भी सड़ सकती है, यानी बायोडिग्रेडेबल है और इस स्ट्रॉ को खा भी सकते हैं। नोटप्ला, लॉलीवेयर, C6, ज़ीरो सर्कल, ये सारी कंपनियां सीवीड का उपयोग सेफ और बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बनाती हैं जो प्लास्टिक की जगह यूज़ की जा सके। आल्गी के कितने सारे यूज़ हैं, इसलिए सीवीड का उत्पादन भी ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सीवीड मिशन लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशर्स द्वारा मिशन सीवीड कल्टीवेशन लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य है कि समुद्री उत्पादन में विविधता लाना, मछुआरों की आमदनी बढ़ाना और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना। इसके लिए भारत में मेजर पॉइंट्स है, वो है तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान निकोबार। तो आप बताइए, क्या सीवीड की खेती और आल्गी हमारा फ्यूचर हो सकती है या नहीं? मुझे कमेंट्स करके बताइए। आई होप आज आपने कुछ नया जाना होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 सेकंड लगे ये सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।